जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुंदरकांड पंचम सोपान में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती हमारे ऊपर, आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर कृपा बनाए रखें कि जो भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा कह रहा हो या जो सुन रहा हो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आवे। तो आइए चलते हैं हम आपको आगे की कथा में। तो पिछली कथा में देखा जाए तो महाराज विभीषण और मंदोदरी रावण को बहुत प्रकार से समझाए कि आप जो है कि माता वैदेही को शीघ्रता पूर्वक लौटा दीजिए, नहीं तो इस राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। वो नर नहीं है, नारायण है, लेकिन रावण अपने अहंकार में वशीभूत था। वो किसी की बात नहीं सुनता था। वो सोचता था कि हम देवताओं पर भी विजय प्राप्त किए हैं, तो ये नर और बानर हमारा क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो विभीषण जितना उनको समझाना था उतना रावण को समझाए। तो आगे की कथा में मैं आपको फिर ले चलता हूँ। ताहि बयरु तजिनाय माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। तो बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अध जेहि लागा, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। तो जिसे रावण संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जानने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागौ, विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजऊं कौशलाधीश। तो हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूं और विनती करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। ये विभीषण समझा रहे हैं कि आप मोह को त्याग करके प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए और उन्हीं का भजन कीजिए, जिससे हमारे राक्षस कुल का नाश न होने पाए। तो पुनि मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। तो मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। तो आगे देखा जाए तो मान लेवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। तो माल्यवान नामक का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन को सुनकर बहुत सुख माने और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभीषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। तो देखा जाए तो माल्यवान ये उनके नाना थे। इस हिसाब से माली सुमाली माल्यवान रावण के नाना थे। रिप उत्कर्ष कहत सठ दो, दूर न करहु यहाँ है को, मान लेवंत गृह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। तो रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि स्वबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं और सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है
वहां परिणाम में विपत्ति दुख रहता है। तो ये विभीषण समझा रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो माल्यवान तो चले गए जो उनके मंत्री थे, लेकिन विभीषण रुक के नीति विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अपने भाई के प्रति उनको समझा रहे हैं कि जहां सुमत होगी वहां सब कुछ मंगलमय होगा, और जहां कुमत होगी तो वहां सब खंड खंड हो जाएगा। ये विभीषण समझा रहे हैं। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपुप्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मागौ, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहु, अहित न होई तुम्हार। तो हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत, बानी कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। तो उसके बाद देखा जाए तो विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरी निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तोहि पावा भावा, कहस न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीत लिया हो। तो मम पुर बस तपसिन्न पर प्रीति, सठ मिल जाय तिन्हि कहु नीति, अस कही किन्ह चरण प्रहारा, अनुजगहे पद बारहि बारा। तो उसके बाद मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है और तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कह इह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, माता पार्वती को, हे उमा संत की यह बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को ही भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोर। तो वो जाते जाते ये कह गए कि अब तो लंका का विनाश होगा ही, लेकिन मैं तो अब जा रहा हूं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए। श्री राम जी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याणकारी हानि नाश कर देता है। रामन जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिनु तब ही अभागा, चले ओ हरष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। तो रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंड कानन पावन कारी।
तो वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लीला वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तप तर गई और जो दंडका वन को पवित्र करने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।